महाकुंभ में 13 जनवरी से पहले सभी अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। छावनी प्रवेश में अखाड़े अपने वैभव, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और हाथी घोड़ों पर संत सवार रहते हैं। सोने चांदी की पालकी में अखाड़ों के आराध्य छावनी में प्रवेश करते हैं और सबसे आगे अखाड़ों की धर्म ध्वजा लहराती है और उसके पीछे नागा साधुओं की सेना चलती है। गाजे बाजे के साथ छावनी प्रवेश होता है। अब तक कुंभ में प्रवेश को पेशवाई कहा जाता था, उसे अब छावनी प्रवेश कहा जा रहा है। ऐसा क्यों किया गया और कौन कौन से नाम इस बार पहली बार सुनने को मिलेंगे? क्या क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्या इस बदलने का सही मुहूर्त अब आ चुका है? महाकुंभ में नामकरण की सदियों पुरानी परंपरा को बदलने की जरूरत क्यों आ गई? महाकुंभ पर एक बहुत ही खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखाड़ों का अभिमान, धर्म ध्वजा का सम्मान। अखाड़ों के भगवान पालकी में विराजमान। अखाड़ों की आन, नागा सेना की शान। हाथी पर महंत, ऊंट पर साधु संत। सनातन के शक्ति अखाड़े महाकुंभ में पधारे। सनातन को जीना है, सनातन को पाना है, सनातन को महसूस करना है। सनातन का अगर साक्षात दर्शन करना है तो सनातन परंपरा के अग्रणी इन ध्वजवाहक अखाड़ों का महाकुंभ में छावनी प्रवेश देखिए। यकीन मानिए, तब आपको समझ आएगा कि सनातन की व्याख्या कितनी विशाल है, सनातन की सत्ता कितनी शक्तिशाली है, सनातन की शाखा कितनी मजबूत है। अखाड़ों की पेशवाई हो रही है, जिसे अब छावनी प्रवेश कहा जा रहा है। इतना विहंगम और विराट दृश्य है कि पूरा सनातन अभिभूत है। हाथी घोड़े ऊंट पर संत महंत सवार हैं। सनातन की सेना का भगवा पथ तैयार है। समस्त सनातन का अखाड़ों की शक्ति को नमस्कार है। ये हमारे परंपरा मतलब अखाड़े के परंपरा एक राजसी वैभव के साथ हम छावनी में अपने प्रवेश करते हैं, है कि नहीं। ये अखाड़े के प्रति इसका मतलब हम वहाँ छावनी में जाएंगे। हमारा राजसी वैभव जो पहले से परंपरा आती आ रही है, इसी के प्रति की शाही पेशवाई होती है। हम लोगों के अंदर हिंसा आ ही नहीं सकती है साहब, इसलिए हम सबको लेके चल रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख सबको लेके चल रहे हैं साहब। सर्वभवन्तु सुखी के लिए है हम लोग। महाकुंभ में 13 अखाड़ों का मतलब क्या है? महाकुंभ में 13 अखाड़ों के होने का मतलब यही है, सनातन का सुरक्षित हाथों में होना, जिसकी शुरुआत पेशवाई से होती है, शाही स्नान से होती है। लेकिन इस बार का महाकुंभ अलग है। इस बार पेशवाई नहीं, अखाड़ों ने छावनी प्रवेश किया। यही नहीं, इस बार कुंभ में कई नए नियम बने। मसलन शाही स्नान, पेशवाई और चेहरा मोहरा जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लोग अमृत स्नान कहते थे पहले, लेकिन मुगलों के टाइम पे कुछ स्थान परिवर्तन हुआ। इस बार शासन ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी परसों आए थे, उन्होंने भी ये घोषणा किया कि ये अमृत स्नान है। ऐसा क्यों हुआ? पेशवाई अब छावनी प्रवेश में क्यों बदल गई? शाही स्नान अब अमृत स्नान क्यों हो गया? उसकी बड़ी वजह है। महाकुंभ में संतों ने इस फैसले की वजह बताई है। शाही स्नान, पेशवाई और चेहरा मोहरा ये उर्दू के शब्द हैं जो मुगलों ने दिए थे, मतलब गुलामी के प्रतीक हैं। इसीलिए संतों ने कुंभ में उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं करने का फैसला किया है। इन शब्दों की जगह संस्कृत निष्ठ हिंदी के शब्दों के प्रयोग होंगे। नए नाम अमृत स्नान और छावनी प्रवेश रखे गए हैं।
इस बार अखाड़ों के महाकुंभ में प्रवेश का जो दृश्य देख रहे हैं, अब उसे पेशवाई मत कहिएगा, ये अखाड़ों का छावनी प्रवेश है। दरअसल अखाड़ों के आश्रम में मेला क्षेत्र में जाने को पेशवाई कहा जाता है। इस पेशवाई में अखाड़े मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर के साथ मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पेशवाई में अखाड़ों के संत महंत के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। पेशवा फारसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है नेता या नायक। मराठा शासन में राजा के बाद प्रधानमंत्री का पद सबसे अहम बनकर उभरा, इन्हें ही पेशवा कहा गया। पेशवाई शब्द का इस्तेमाल किसी सम्मानित व्यक्ति का नेता के स्वागत के संदर्भ में होता है। पेशवाई को अगवानी करना भी कहते हैं। पेशवाई में राजा महाराजाओं की तरह हाथी, घोड़े और रथों पर साधु संतों की शाही सवारी निकलती है। रास्ते में श्रद्धालु साधु संतों का स्वागत करते हैं। इन साधु संतों के हाथ में अपने अपने अखाड़ों की ध्वजा होती है। इनके अपने आराध्य होते हैं, इनकी अपनी अपनी पहचान होती है। कि तनी अगर तन गई कुंभ मेले में तो फिर नियम कानून पक्के तरीके से लागू हो जाएंगे। इनकी जो जाजिम व्यवस्था है यानी न्याय व्यवस्था है वह तनी तनने के साथ शुरू हो जाती है और वह तनी ढीली होने के साथ ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ध्वज का बड़ा मान है और हर अखाड़े का अपना एक ध्वज है, उसका अपना एक प्रतीक चिन्ह है जो ध्वज पर लहराता रहेगा। हर अखाड़े के अपने देवता भी हैं जिनकी ये रोज़ सुबह शाम दोपहर आराधना भी करते हैं। तो ये अखाड़ों की अपनी पहचान होती है कि हमारे अखाड़े के ये देवता है, हमारे अखाड़े का यह ध्वज है, हमारे अखाड़े के ये नियम है। कहा तो ये जाता है कि 1565 में अकबर ने नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करके सम्मान दिया था, जो धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर एकता का प्रतीक था। तभी से पेशवाई शाही शब्द कुंभ मेले में आम हो गया। महाकुंभ की असल शुरुआत अखाड़ों के स्नान से प्रारंभ होती है, जिसकी शुरुआत उसके सेना के रक्षक नागा साधु करते हैं। तब जाकर संत महंत भक्तों का स्नान शुरू होता है। प्रायः 13 अखाड़ों के सन्यासियों का दर्शन आप लोग करते हैं और आप सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे महासन्यासी जिनके दर्शन करने के लिए स्वर्ग से देवता भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तीर्थ में आकर के निवास करते हैं और उनके चरणों की धूली हमारे सिर पर पड़े, इस प्रकार की कामना करके वहाँ प्रयागराज में निवास करते हैं। ऐसे उन सन्यासियों के दर्शन सामान्य गृहस्थों को भी होते हैं। निश्चित रूप से वहाँ तीर्थों के जो देवता हैं, लेकिन उस तीर्थ में वही यात्रा करते हैं जिनको उस तीर्थ के देवता स्वयं निमंत्रण देते हैं, अर्थात स्वयं बुलाते हैं। महाकुंभ में शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के अखाड़े मुख्य हैं, जिसमें 7 अखाड़ों का संबंध शैव सन्यासी संप्रदाय से है। 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी, गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा है। देखिए, अखाड़ों का अर्थ होता है जहाँ पर हम कोई विद्या का अध्ययन करें। बहुत सारे अखाड़े हैं, कुश्ती के भी अखाड़े होते हैं जहाँ पर कुश्ती के गुर सिखाए जाते हैं। लोक संगीत के भी अखाड़े होते हैं जहाँ गीत संगीत सिखाया जाता है। हमारे आदि शंकराचार्य गुरु ने यह किया कि जब उन्होंने देखा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें रक्षकों की ज़रूरत है, तो उन्होंने दशनामी अखाड़ों की स्थापना की। शैव अखाड़े ये कहलाए। अखाड़े जो मंत्र लेकर होते हैं वह अखाड़ा नाह महदि खंडो यत्र स खंड उदाहता, यानी जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो जाए, हम और हमारा शुरू हो जाए, वह अखाड़ा होता है। अखाड़े पहले आते हैं, लेकिन फिर अखाड़ों की जो परंपरा थी, बहुत सारे साधु जो थे वह वैष्णव जन को वैष्णव के साथ थे, यानी विष्णु भगवान के उपासक थे, शिव के उपासक शैव थे तो विष्णु के उपासक थे। तो उन्होंने क्या किया, वैष्णव अखाड़ों की स्थापना शुरू हुई। इसी के साथ फिर उदासीन आए, उदत्त आसीन, यानी उन सबसे ऊपर उठकर बैठने वाले, यानी समाज को उन्नत कर देने वाले उदासीन अखाड़े आए। फिर उसमें निर्मल अखाड़ा और ये सब आए। दरअसल अखाड़े बहुत सारे बनाए गए, लेकिन 13 अखाड़ों को मान्यता प्रदान की गई और इसलिए प्रदान की गई कि उनको साधु संतों का
सहयोग, साधु संतों की उसमें आमद, सब कुछ सुनिश्चित थी। अखाड़े अपनी विशेषता के साथ बनते हैं। अगर शैव अखाड़े हैं, वैष्णव अखाड़े हैं, उदासीन अखाड़े हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी अखाड़ों का निर्माण हुआ। अखाड़े समय समय पर बने। महिलाओं ने अपने लिए अखाड़े बनाए, वाल्मीकि संप्रदाय ने अपने लिए अखाड़े बनाए, किन्नर संप्रदाय ने अपने लिए अखाड़े बनाए। लेकिन हमारी अखाड़ा परिषद है जो यह तय करती है कि किन अखाड़ों को मान्यता प्राप्त होगी। तो इस तरीके से 13 अखाड़ों को मान्यता प्राप्त होगी। महाकुंभ में अखाड़ों और नगा साधुओं का अपना गौरवशाली इतिहास है। मान्यता है कि अखाड़ों की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जिनका उद्देश्य था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का एक ऐसा संगठन बनाना जो किसी भी बाहरी आक्रमण से धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सकें। नागा साधुओं की सेना ने ही अखाड़ों को वो ताकत दी है। 13 अखाड़े अगर सनातन का रथ हैं, तो नगा साधु उस रथ के सारथी हैं, जिसकी वजह से सनातन सुरक्षित है और इनकी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी है। 1664 ईस्वी में जब औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हमला किया था, उस वक्त नागा साधुओं ने ही औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया था। 1669 में जब औरंगजेब ने काशी पर दूसरा हमला किया, तो 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। नागा साधुओं की वीरता के किस्से के बारे में इतिहासकार जेम्स जी लॉकफील्ड ने भी लिखा है कि 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना मथुरा पहुंची, तो सिर्फ 4000 भस्मधारी नागा साधुओं ने त्रिशूल तलवार से अब्दाली की सेना को परास्त कर दिया था। इस अखाड़े की अपनी परंपरा है, अपना इतिहास है और इनकी प्रतिष्ठा और नाम किसी रहस्य से कम नहीं है। आदि शंकराचार्य के समय से जो अखाड़े चले आ रहे हैं, उस परंपरा को आज 21वीं सदी में भी ये अखाड़े निभा रहे हैं। अखाड़ों की सेना में सबसे बड़ा पद सेनापति का होता है, जिसके पास उसकी खुद की बटालियन यानी साधुओं की फौज होती है। लेकिन सेनापति का चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। सेनापति बनने के लिए एक संत को 27 महीने कड़े परिश्रम से गुजरना होता है, जबकि 26 महीने में जो उसने सीखा है उसे 27वें महीने में करके दिखाना पड़ता है। इसके अलावा नागा साधुओं को बाहरी व्यवस्था की देखभाल के लिए लगाया जाता है। सेनापति का पद 7 शैव अखाड़ों में होता है, जिसके तहत सेनापति और नागा साधुओं को योद्धा बनाया जाता है और बाहरी व्यवस्था में लगाया जाता है। सेनापति और नागा साधुओं को विपरीत परिस्थितियों में रहने और अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। रहस्यमयी जीवन है। दरअसल हमारे यहाँ साधु परंपरा में हठ है, और हठ तो पूरे कुंभ में है। अब आप देखें, ये हठ ही था कि हम अमृत प्राप्त करेंगे। राक्षसों का हठ अलग था, देवताओं का हठ अलग था। दोनों के हठ थे और दोनों की छीना झपटी में अमृत की बूंद गिर गई, यानी हठ था जो अमृत की बूंद गिरी। अब जब अमृत की बूंद गिर गई तो बूंद का भी हठ था कि हम गोदावरी में ही गिरेंगे, हम शिप्रा में ही गिरेंगे, हम गंगा में ही गिरेंगे। ये हठ था उस बूंद का, और वो आकर यहाँ पर गिर गई। फिर शुरू हुआ हठ कि हमारा मेला है, ये कल्पवासियों का मेला है, ये साधु संतों का मेला है। इसलिए वहाँ भी हट चला, सरकार का भी हट चला, हम मेला कराएंगे, हम व्यवस्था कराएंगे। तो सबके अपने अपने हट हैं। मीडिया का भी अपना हट है कि हम इसे कैसे दिखाएंगे। आज अगर आप देखें, किसी ने कहा कि हठ योग, तो हमने कहा यह हठ योग ही है जिसके कारण हम मेला देख पा रहे हैं। जो साधु इस प्रशिक्षण में खरा उतरता है, तब उसे सेनापति के पद से नवाजा जाता है और बटालियन में शामिल संतों को सेनापति के आदेश को सर्वोच्च मानना पड़ता है। किसी भी संत को सेनापति बनने के लिए 5 से 8 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जबकि ये भी देखा जाता है कि उम्मीदवारी करने वाले संत की आयु 35 साल से अधिक न हो। अखाड़ों में 52 मढ़ियों के संत होते हैं और मढ़ी उनके गोत्र के रूप में एक पहचान होती है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में संतों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने आश्रम बनाए थे। आश्रम के संस्थापकों के नाम पर मढ़ियां बनी थी, जिसमें मिर्जापुर, गोरखपुर, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, कपूरथला, देवगिरी, मथुरा, हिमाचल, अयोध्या, अमरावती, हरिद्वार, खंडवा समेत 120 जगह हैं। हर जगह पर जून अग्नि, श्री निरंजनी, आवाहन, श्री महानिर्वाणी, आनंद और अटल अखाड़े हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करने वालों को सेनापति कहा जाता है। अखाड़ों के छावनी प्रवेश में नागा सेना की अग्रिम पंक्ति रहती है। उसके बाद अखाड़ों की अपनी भगवाधारी सेना होती है। अखाड़ों के पास अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला।
आदि शंकराचार्य ने सनातन की रक्षा के लिए इस नीति को हर अखाड़े में स्थापित किया था, जिसके तहत संतों को ये निर्देश थे कि वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हों, ताकि किसी मुसीबत में वो डिगे नहीं और एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला रखकर संत अपने सनातन समाज की सुरक्षा और उनकी सेवा कर सकें। इन्हें जिम्नोसोफिस्ट कहते हैं। दरअसल बहुत सारे शब्द के मुंशी साहब ने कहा था कि जिम्नोसोफिस्ट है ये, यानी कि दार्शनिक योद्धा हैं ये। दार्शनिक योद्धा की कल्पना जो की गई थी वो शायद शंकराचार्य की परंपरा से चली आ रही है। और ये जो दार्शनिक योद्धा है ना, ये अपने आप में शस्त्र और शास्त्र के दोनों के विद्वान हैं। एक तरीके से कहा जाए उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाती है। अखाड़ों में इनका प्रशिक्षण चलता है। आप अगर सोचें कि एक साधु के बनाने में कितनी मेहनत लगती है, नागा साधु के बनाने में, आप सोचिए कि कैसे चलता है। उसके प्रारंभिक संस्कार हैं, उसके माध्यमिक संस्कार हैं, उसके अंतिम संस्कार हैं, और किस तरीके से जब अंतिम संस्कार कर देता है, वो अपना भी अंतिम संस्कार कर देता है, वो अपना भी पिंडदान कर देता है, 16 अपने परिवारजनों का और 17वां अपना पिंडदान करके, वह कहते हैं ना कि वो अंतिम संस्कार करके तब वो साधु बन रहा है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। महाकुंभ में अखाड़ों को मान्यता देने के भी अपने नियम हैं। वैसे देश में तो कई अखाड़े हैं, लेकिन कठिन नियमों की वजह से महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए बहुत से अखाड़ों को मान्यता नहीं मिल पाई है। भारतीय अखाड़ा परिषद ही इन अखाड़ों को मान्यता देता है।